जिम संचालक हैं उनके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे पहले से भी थे, लेकिन महिला आयोग ने स्पेशली कहा है, आदेश पारित हुआ है। इसका मैं तहे दिल से समाज के लिए इसका स्वागत करती हूँ। या किसी भी जिम में महिला प्रशिक्षक नहीं पाई जाती है, तो स्वाभाविक उनकी जो एनओसी है वो उन्हें नहीं दिया जाएगा। और प्रदेश में लगभग हजारों जिम हैं। जी, क्या आपके पास उन सबके सूची होती है या कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से भी चलाए जा रहे हैं? उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा एक आदेश जारी किया गया है जिसमें प्राइवेट जिमों पे, योगा सेंटरों पे और स्कूल के बसों में, बुटीक पे या जो महिला वस्त्र बेचने की दुकानें हैं उन सब पे महिलाओं का होना अनिवार्य किया गया है। प्राइवेट जिमों में महिला अगर जिम करने आती है तो वहाँ पे महिला ट्रेनर की अनिवार्यता बताई गई है। साथ ही साथ वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर सब एक्टिव होने चाहिए। इसके लिए भी महिला आयोग ने खास तौर पर आदेश जारी किया है। इससे इसी क्रम में हमारे साथ बात करने के लिए गाजियाबाद की खेल प्रभारी पूनम बिश्नोई हैं। हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जिम वगैरह भी इन्हीं के अंडर आता है खेल के अंदर, तो इनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये इसको देखती हैं और किस तरह से इसको कार्यान्वित करवाएंगी। मैम, उत्तर जी, प्रदेश महिला आयोग ने एक आदेश जारी किया है जिसमें जिमों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर महिला ट्रेनर और साथ साथ सीसीटीवी कैमरे की जो आवश्यकता है उसको सुनिश्चित कराने के एक आदेश दिए हैं। इसको किस तरह से आप लोग कार्यान्वित करवाएंगे? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी सिटीजन्स को प्रणाम करती हूँ। और ये जो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का जो एक बैठक में निर्णय लिया गया है और इस तरीके का एक आदेश पारित हुआ है, इसका मैं तहे दिल से समाज के लिए इसका स्वागत करती हूँ। क्योंकि वास्तव में हम जिस प्रकार से जिस समाज में हम जी रहे हैं और आए दिन कोई ना कोई घटना इस प्रकार से जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो वास्तव में जितना हम सुरक्षा के प्रति संवेदनशील होंगे, जितना हम सुरक्षित माहौल देंगे, मुझे लगता है इन घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है। और इसी क्रम में जो ये जिम है, जिस प्रकार से हमारे जिम संचालक हैं, उनके लिए कुछ नियम, कुछ कायदे पहले से भी थे, लेकिन महिला आयोग ने स्पेशली कहा है कि जिम संचालकों को अपने यहाँ पर जिम को संचालित करने हेतु महिला वहाँ पर होना अनिवार्य किया गया है कि महिला ट्रेनर का होना अति आवश्यक है। और दूसरा, योगा सेंटर्स जो भी चल रहे हैं उसमें भी योगा ट्रेनर्स। दूसरा, जहाँ पर भी अ, हमारी महिलाएं यदि कोई सामान कोई खरीदने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर भी उनसे संबंधित डिस्प्ले करने के लिए महिला का होना आवश्यक है। कोचिंग सेंटर्स हैं उसमें भी महिलाओं के जो प्रतिभागिता है उसको आवश्यक कर दिया गया है, क्योंकि बालिकाएं पढ़ने के लिए जाती हैं और उनको कहीं न कहीं एक सुरक्षित माहौल देना होगा। और मैं समझती हूँ जिस प्रकार से प्रशिक्षण में भी हम लोगों ने इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखा है। आपको मैं बता दूँ कि महामाया स्पोर्ट्स स्टेडियम गाज़ियाबाद में जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें बालिकाओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। और इसीलिए यहाँ पर महिला प्रशिक्षक जो है, जितने भी बॉडी टचिंग गेम है, स्पेशली जैसे जूडो है, कुश्ती है और हमारे पावर लिफ्टिंग है, इसमें महिला कोच यहाँ पर पहले से ही हैं। तो वास्तव में ये बहुत ही अच्छा कदम है, शासन के द्वारा लिया गया है और हम सभी इस आदेश का मुझे लगता है कि सभी को पालन करना चाहिए। और सभी जिम संचालकों के लिए भी मेरा एक यहाँ इस चैनल के माध्यम से ये है कि आप सब भी अपने-अपने नॉर्म्स को पूरा करें और महिला प्रशिक्षकों को वहाँ पर लगाएँ। और जिम संचालक इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें कि जो नॉर्म्स होता है, सरकार के द्वारा कोई भी जीओ आता है, उसको हमें पालन करना चाहिए। मैम, आप भी एक महिला ही हैं और इस चीज़ को बखूबी समझती हैं। अब एक आदेश भी आ गया है, इससे आप लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। जी। तो आप इसको कैसे अनुपालन कराएंगे? जिमों में जाके कैसे इसको सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे ये व्यवस्थाएं हैं नहीं? इसके लिए हम, क्योंकि वर्ष 2000 जुलाई 2020 का जो आदेश है, वह भी जिम को सबसे पहले तो सभी जिम संचालकों को खेल विभाग गाज़ियाबाद में अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो वो रजिस्ट्रेशन कराना और रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत ही ये वाली जो क्लॉज़ है, अभी जो
इसमें हम लोग तो इस चीज़ का पहले से भी उन लोगों को दिए थे कि जब वहाँ पर महिला ट्रेनिंग के लिए आती हैं तो महिला प्रशिक्षक होना ही चाहिए। अभी तो और भी ज़्यादा ये विषय बहुत ही मैंडेटरी हो गया है, तो हम लोग वहाँ पर जाकर चेक करते हैं, जिमों में जाकर जिम संचालकों का भी दायित्व बनता है। इसी के साथ-साथ हम लोग वहाँ जाकर चेक भी करते हैं कि महिला जो है प्रशिक्षक उन्होंने वहाँ पर रखा है या नहीं रखा है, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित मामला है। जिस प्रकार से वहाँ पर कैमरे होना अति आवश्यक है, जिस प्रकार से वहाँ पर एक कोच होना अति आवश्यक है, इसी प्रकार से एक महिला कोच का होना भी अति आवश्यक है। तो ये मुझे लगता है कि ये जो राष्ट्र में हम सबका दायित्व है। यदि हम किसी केंद्र के चालक हैं, संचालक हैं, तो ये हमारा दायित्व है कि हम उन सब चीज़ों को पूरा करें और अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ, क्योंकि बिना रजिस्ट्रेशन के यदि कोई घटना घटित होती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी आपकी होगी। अब ये महिला आयोग ने ये आदेश तो जारी कर दिया है और इसको जल्द से जल्द लागू करवाना, पारित कराना आप लोगों का काम है जी। जिला में। और जो इस पे नहीं अमल करता है, जो आपके आदेशों के बाद भी अगर इस पे नहीं करता है, तो उस पे क्या कार्रवाई होगी? सीधी-सी बात है, यदि वो आदेश का अवहेलना करता है और जो जियो पारित हुआ है, उसका पालन नहीं करता हुआ पाया जाता है या किसी भी जिम में महिला प्रशिक्षक नहीं पाई जाती है, तो स्वाभाविक उनकी जो एनओसी है, वो उन्हें नहीं दिया जाएगा और वो चलाने की योग्यता जब तक उसके मानकों को पूरा नहीं कर लेते, तब तक वह उसको चलाने के लिए उसको अधिकृत नहीं किया जाएगा। जिले में लगभग हजारों जिम हैं। जी। क्या आपके पास उन सबके सूची होती है या कुछ ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से भी चलाए जा रहे हैं, जिनकी आपको इन्फॉर्मेशन ना हो, आपके पास उनकी सूची ना हो और आपसे उन्होंने अपना परमिशन ना लिया हो? अभी तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि प्रशिक्षण के साथ में अभी जो ये जिम के रजिस्ट्रेशन का कार्य है, एक्चुअली क्योंकि पहले हमारे ज़िले में जो सबसे पहले कार्य किया जाता था, उसके अंतर्गत जिम का रजिस्ट्रेशन नहीं था, लेकिन अभी जिम का रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी हो गया है और अभी हमारे जो यहाँ पर जिम संचालक हैं, वो थोड़ा इसमें अवेयर हुए हैं। हम पत्रकारों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से भी कई बार इस विषय पर बहुत सारा दिया गया है और हम अब भी, क्योंकि अब फिर से ये चीज़ सामने आई है और मुझे लगता है कि हाँ, ये उन सबका जिम संचालकों का भी दायित्व है कि विभाग के अंतर्गत वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और क्योंकि हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जिम खुले हुए हैं और कुछ जिम तो ऐसे हैं जो मानक के को पूर्ण भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी ओर से उन्हें हमेशा जैसे कभी हमने जिम का वो किया है, तो तब उनको बोला गया इस चीज़ के लिए कि अपने मानकों को पूर्ण किया जाए। अभी तक वो इसी क्रम में है और जल्द ही मानक पूर्ण करके जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद में सभी का जो सूची है, वो आप लोगों को दे दिया जाएगा। क्योंकि अभी कोई भी चीज़ जब समाज में नहीं आती है तो उसके लिए थोड़ा-सा समय तो लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी क्योंकि जियो भी बन चुका है और इस तरीके से मैंडेटरी हो गया है, तो अब संचालकों का भी, जो जिम ट्रेनर है, जिम संचालक हैं, उनका भी ये परम दायित्व बनता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खेल विभाग गाज़ियाबाद के अंतर्गत आएँ और कराएँ और मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस नवीन जो एक सशक्त सुरक्षा के लिए एक कदम उठाया जा रहा है, महिला आयोग के द्वारा जो एक जियो जारी किया गया है, उसमें ये सभी अपना रजिस्ट्रेशन कराएँ और इस क्लोज़ को पूरा करें और मुझे लगता है कि तभी हम एक अनुशासित समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। तो ये थी गाजियाबाद की खेल प्रभारी पूनम बिश्नोई। इन्होंने बताया कि किस तरह से जो महिला आयोग ने आदेश जारी किए हैं, उसके अनुपालन कराए जाएंगे। सुनिश्चित किया जाएगा कि जो उनके क्लॉज हैं, उनको हर जिम पूरा करे, अन्यथा उनके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई होगी, वो की जाएगी। रत्नेश सिंह, पब्लिक रिपोर्टर, गाजियाबाद।